नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की तैयारी और यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों इसी बीच में मैंने आपको एक सीरीज चलाई थी मैथ्स शॉर्ट ट्रिक के नाम से, और उसकी आज क्लास नंबर कौन सी है, 7 है। ठीक है, और 6 क्लासें मैंने करा दी हैं। अगर वो क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज उन क्लासों को देखो और अपना स्कोर बेहतर से बेहतर करने की तैयारी में लगे रहो। क्योंकि दोस्तों आपने बेसिक तो बहुत सारा पढ़ रखा है, अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। तो आप इस क्लास से जुड़ोगे तो आपकी जो मैथ्स शॉर्ट ट्रिक की जो आपकी मेरी सीरीज चल रही है, अगर इससे जुड़ोगे तो आपको स्कोर तो वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वैसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको मैथ्स शॉर्ट ट्रिक की जो हर एक क्लास है वो आपको मिलती रहे। चाहे आपका कोई सा भी चैप्टर हो, मैं आपको ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन करवाता हूं जो कि एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं क्लास नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है। ठीक है, क्या अभी 841 का वर्गमूल 29 है तो इस वाली संख्या का बराबर होगा। मतलब ये आपको रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है कि 0.000841 बराबर होगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं है तो आपको यहाँ देता है, वैसे तो क्वेश्चन में अधिकांश देते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन दे दिया तो आपको इनका नहीं देगा, बस आपसे सोल्व करने को पूछेगा। इसका नहीं देगा, आपको सोल्व करने को पूछेगा। इसका नहीं देगा, आपको सोल्व करने को पूछेगा। मतलब बड़े बड़े स्क्वायर तो आपको ज्यादातर वो देता ही है, पर आपको इतना है कि वर्ग और क्यूब याद कर लोगे आप तो आपको एग्जाम में ना 5 नंबर का फायदा होता हर बार। चाहे किसी से ही पूछ लेना कि वर्ग और क्यूब करने से क्या होता है, अभी याद करने से, तो हर कोई ये कहेगा कि 5 नंबर का आपका फायदा होता है, क्योंकि वो रीजनिंग में भी काम करते हैं और मैथ के पोर्शन में भी काम करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि 841 है, आपके पास कितना है 841 बराबर कितना दे रखा, अभी हमें 29 दे रखा। अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि इसका मान हम 829 रख सकते हैं, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम इसको बिल्कुल सोल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिएगा 0.1234 कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और 800 कितना है आपका 41 है। ठीक है, 841 है। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। क्यों दोस्तों, नीचे इसलिए करेंगे क्योंकि इस पॉइंट को हटाऊंगा। जिस पॉइंट को जब आप हटाते हो हमेशा याद रखना, तो उससे पीछे वाली जितनी भी संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं एक के बाद। तो आपने इस पॉइंट को हटाया तो 1 लगा दिया और संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इतना ये कर लिया। इतना करने के बाद आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं छोटा सा, कि हमेशा याद रखना जब रूट के अंदर, जैसे कि रूट के अंदर कितना लिख लिया, अभी आपका 100 लिख लिया, रूट से बाहर निकालूंगा तो ये संख्या हो जाएगी 10। 10 क्यों हुई, क्योंकि भाई 2 जीरो से हमारा 1 जीरो बन गया। बस इतना याद रखो, 2 जीरो से 1 जीरो बनता है जब रूट से हम कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पहले तो क्या काम कर लेते हैं, इस वाली संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, नीचे वाली को। तो हमने देखा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, हमें पता है कि 2 जीरो से 1 जीरो बनता, तो हमने इसी प्रकार से निकाले 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो। तो हमारी संख्या हो जाएगी कितनी, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने जीरो नीचे लिख ले। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, 841 है, 841 का हमें डायरेक्ट बढ़ दे रखा, कितना भाई हमें 29 दे रखा। अब 29 जैसा दे रखा तो आप इसको तो डायरेक्ट आंसर नहीं करोगे, आप कहोगे 29 बटे कितना होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 29 बटे 10,000 आपका राइट आंसर नहीं होने का। आंसर दे रखा होगा आपको किस प्रकार से भी, जैसे 0.00029 दे रखा होगा, या 0.0000029 दे रखा होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो अब आपको करना कैसे है, तो जितने भी आपको नीचे संख्या होती है इतनी आप ऊपर आगे की संग जीरो लगा देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 5 हमने जीरो लगा ले। ठीक है, 5 जीरो लगा ले, चाहो तो एक छठा जीरो भी आप लगा लो, आगे को तो कितने जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखोगे कि 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। अब इन 4 जीरो को जैसे मैंने काटा तो 4 जीरो मतलब ऊपर वाली संख्या तो है ना, उनका अलग पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो इस जीरो का हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना भाई, कि 0.0029, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 कितनी संख्या है, 5 संख्या है। कितनी संख्या है, 5 संख्या। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जीरो देखने कितने, 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो के आगे आपने संख्या लगा दी, तो आपका राइट आंसर आ चुका है 0.0029। ठीक है, बस आपको इतना सिंपल क्वेश्चन था। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो चुका है। आपने नोट नहीं करा तो जल्दी से नोट कर लेना। अब देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा, ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट आंसर कितना ठोक का आना है, 10 ठोक का आना है। अब आप कहोगे सर 10 क्यों ठोक का आना है, बताओ जल्दी से।
भाई अब इस चीज को तो मैं बेसिक से बता रखा, क्योंकि जो मैंने बेसिक पढ़ाया था जिसका सिंप्लीकेशन का, तो मैंने उसमें हर चीज बताई थी बेसिक से, ये चीजें भी बेसिक से बताई थी। पर इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर बताया जा रहा, तो आप इसका 10 आंसर ठोकाना। फिर भी आपके मन में डाउट होगा सर थोड़ा घना तो बता दो क्यों ठोकाना। तो दोस्तों आपको इसलिए ठोकाना है 10 आंसर, क्योंकि अगर आप जैसे ही ऊपर जो संख्या दिखाई दे रही है, जैसे कि एक दिखाई दे रही है, एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, 9 ऊपर है 9 नीचे है, आपको ऊपर और नीचे सेम संख्या दिखाई दे और स्क्वायर 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 और स्क्वायर 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 दिखाई दे, और उसके बाद में आपको रूट चढ़ रहा हो, ठीक है, रूट चढ़ रहा हो, तो आपको 10 लगा के आना। 10 जब लगा के आना है जब आप पॉइंट की पहले पॉइंट चेक करोगे, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, और पॉइंट चेक करोगे कि इसके बाद में देखो पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद 1 है, तो इसके बाद में क्या संख्या, पॉइंट के बाद 1 2 संख्या, इसके बाद देखो क्या संख्या 2 संख्या है 1 2, तो इसके बाद देखो क्या संख्या 1 2 3 संख्या है, तो इसके बाद देखो क्या संख्या 1 2 3, तो इसके बाद देखो 1 2 3 4, मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली जो संख्या है एक ज्यादा है। कितनी है भाई, एक ज्यादा है, कि ऊपर 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो नीचे क्या है 2 है, ऊपर 1 है तो नीचे क्या है भाई 2, मतलब ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 3 है, मतलब एक फालतू ही संख्या है। तो आपको जब भी ऊपर से नीचे का अंतर में एक संख्या फालतू मिले तो आपको 10 लगाना है। अगर ऊपर के अंतर से नीचे के अंतर में 2 संख्या फालतू मिले तो आपको 100 लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर 1 है और नीचे क्या होता है कि 0 2 0 के बाद 1 होता, जब स्क्वायर होता, तो आपको 100 लगाना है, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लो कि अगर आपको सेम ऊपर वाली संख्या नीचे मिले और अंतर देखो कि पॉइंट के बाद एक संख्या है और नीचे कितनी बढ़ रही है भैया 2 संख्या बढ़ रही है, तो आपको 10 लगाना है। और ऊपर कितनी संख्या है आपकी, एक संख्या, और नीचे कितनी बढ़ रही है आपकी 2 बढ़ रही है, तो आपको 100 लगाना है। बस इतना याद रख लो, तो इसका करेक्ट 10 आंसर। तो ठोक दो इसी प्रकार से लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक लाता रहता हूँ। अब बेसिक से समझेंगे ना इसे, तो बेसिक से समझने के लिए तो पहले तो आप इसको तोड़ोगे, किसको तोड़ोगे भाई, इस वाली संख्या को तोड़ोगे। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब पहले तो आपको 10 लाना है, फिर ऊपर 2 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही का 1 हो जाएगा। जैसे 9 है, 9 नम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 को रोड से बाहर निकालोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही वाली संख्या आ जाती है सेम निकल के। तो आपको कुछ नहीं करना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको हमेशा ऊपर 1 और नीचे इससे एक फालतू संख्या दिखाई दे, कहने का मतलब है जैसे ऊपर 1 थी और नीचे कितना 0.1, मतलब इससे पॉइंट से बाद में कितनी संख्या 2 संख्या है, तो आपको 10 लगाना है। पॉइंट के बाद ऊपर 1 है तो यहाँ 3 संख्या होती है, जैसे 0 फिर 1 0 फिर 1 होता है, तो आपको 100 लगाना, बस ठीक है। बस आपको इतना याद करना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 समझो। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 0 पॉइंट कितना है आपका 25 है, ठीक है। तो यहां पॉइंट लगा देता हूं मैं, 0.25 बटे कितना आपका 0.009 है। अब मल्टीप्लाई कितना दे रखा अभी आपको 0.09 और बटे में कितना दे रखा 0 कितना है 36, और बराबर है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखेगा इस पॉइंट से तो आपको इस पॉइंट को काट दो और इस वाले पॉइंट से आप इस पॉइंट को काट दो। जैसे ही आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटा तो ये बात तो बिल्कुल आपकी सही हुई कि भैया हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसलिए काटा क्योंकि 2 संख्या यहां थी 2 संख्या यहां थी, तो हमने काटा, तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता। पर जैसे ही आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटा तो आपके मन में दिमाग में आएगा कि सर यहाँ 2 संख्या यहाँ 3 संख्या, तो कैसा कर सकता है, बताओ कैसा कर सकता भाई। बिल्कुल आप सही पकड़े कि कट ही नहीं सकता। कट क्यों नहीं सकता कि अगर इस पॉइंट को काटोगे तो आप 2 संख्या के मतलब 2 संख्या तो उससे पहले चीक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ काट तो भले ही दो, उसके बाद भी पॉइंट आपका रह जाएगा, ठीक है। कितना रह जाएगा, यहाँ पर पॉइंट रह जाएगा 2 संख्या के बाद में। अब आप इसको खोल लो, 25 का बार मतलब रूट से 25 बाहर निकालो कितने का आ जाएगा भाई आपका 5 का आ जाएगा, और 9 है तो 9 का कितने का हो जाएगा भाई आपका 9 हो जाएगा 3 का, 3 तिया 9। पॉइंट का पॉइंट आपको लगे रहना है क्योंकि भाई साहब पॉइंट लग रहा है आपका अभी तक। उसके बाद में मल्टीप्लाई आपको कर लेनी है, 9 कितने का हो जाएगा आपका 3 का, और ये कितने का हो जाएगा मैं आपका 36 6 का हो जाएगा। अब आपको क्या करना कि इस वाले पॉइंट से चाहे इसको यहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक है, क्या कर दो 0 बढ़ा दो। चाहते तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा कर मतलब 2 संख्या तो 2 संख्या के बाद पॉइंट मतलब एक पॉइंट इधर खिसका के ना आप 0 यहीं पर भी बढ़ा सकते थे, यहाँ पर वही बढ़ा सकते थे, पर यहाँ कैलकुलेशन गलत हो जाती। जो 25 का वर्ग है आपको गलत होने की पूरी संभावना रहती कि आप दिमाग से निकल जाता आपका, ठीक है। तो अब आपको इतना करना है कि पॉइंट जैसे हमने हटाया तो 0 यहाँ पर बढ़ा दिया। अब कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास बचा कितना 50 बटे 3 बचा, और कितना 3 बटे 6 बचा। अब 3 से तो 3 कैंसिल, तो बराबर कितना बचा आपका 50 बटे 6 बचा, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में ये दिखाई दे तो आपको इसको टिक करके आना है, अगर ये भी ऑप्शन में ना दिखाई दे तो इसको काट लो, और कितने बार जाएगा 2 3 6 जाएगा, और 2 से 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 बार गया तो कितना आएगा आपका 25
बटे 3। अगर ऑप्शन में ये वाला दिखाई दे तो आपको ये ठोक का आना है, पर ऑप्शन में ये भी दिखाई ना दे तो क्या कैसे करना, तो भाई फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 8 हो गया, 3 अट्ठे 24, 24 अरे कितना हो जाए 25, तो 1/3, 8 से ही 1/3। अगर ये आंसर दिखाई दे तो आपको ये ठोकाना है। तो ठोक दो जल्दी से लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाओ हमारी सीरीज से, जो कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, भले ही आपको मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराता हूं, भाई क्वेश्चन ऐसे लाता हूं जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये आया कहां से और आया किस प्रकार से। मैं चाहता तो डायरेक्ट कहता 10 आएगा, क्योंकि भाई मैंने बेसिक में समझा रखा, ठोक दिया आंसर। मैं कहता तो इसका कुछ भी नहीं है कि एक पॉइंट है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता कि आंसर आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 0.01, रूट चढ़ रहा है, प्लस के कितना है भी 0.81, क्या चढ़ रहा है, रूट चढ़ रहा, प्लस के कितना है भी आपका कितना है 1.21। ठीक है, 1.21 है, फिर प्लस के क्या हो रहा है, प्लस के बाद में क्या संख्या आपकी 0.1230, 1239। अब देखेगा दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि का योग होगा, योग का मतलब है कि इस संख्या को खोलो और प्लस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका राइट आंसर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई इसको तो सिंपली करना होगा हमें। कैसे, अब देखेगा पॉइंट हटाया तो बटे में क्या संख्या 1 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ। तो 2 जीरो लगा देंगे ना, 2 जीरो लगा दे, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दे। इस प्रकार से पॉइंट हटाया तो क्या संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो बढ़ा दे। इसी प्रकार से पॉइंट हटाया तो क्या संख्या है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। और इसी प्रकार से पॉइंट हटाया तो क्या संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। बताओ इस वाले क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हो, कुछ भी नहीं हुई, चुटकियों में आपने कर दिया। कैसा कर दिया भाई, पॉइंट हटाया 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया 2 संख्या तो 2 जीरो, पॉइंट हटाया 2 संख्या तो 2 जीरो। अब आप कहोगे कि सर ये वाला तो रूट के अंदर रहनी चाहिए ना संख्या, हाँ भाई रूट के अंदर है, तो आप इस रूट को यहाँ पर बढ़ा लो, इस रूट को थोड़ा सा बढ़ा लो। पहले तो मुझे बढ़ा के लिखना चाहिए था। ठीक है, अब ये क्या संख्या होगी, रूट के अंदर हो गई। अब इसे रूट से बाहर निकालो, तो मैंने बताया था कि 2 जीरो से क्या बनता है भाई, 1 जीरो बनता है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 10 हो जाएगा। और 1 का आप कुछ भी करो तो कितना रहने वाला है भाई, 1 ही रहने वाला है। उसी प्रकार से आपको प्लस करना है, 2 जीरो से कितना हो जाएगा आपका 1 जीरो हो जाएगा। रूट से बाहर निकालने पर 81 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 9 लिख देना है। प्लस कर देना 10 कितने का, मतलब ये बटे में 10 से बाहर 100 से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और कितना ऊपर 121 है, तो किसका हो जाता है, ये आपका 11 हो जाता है। और प्लस में ये कितना 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 जीरो का मतलब है कि मैंने 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकाला था, 1 2, तो कितने जीरो निकल कर जाएंगे बाहर, 1 2, और बटे में ऊपर कितना 9, किसका हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लो, तो जोड़ने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है भाई, पहला तरीका तो आपको यह है कि जो आपको ये नीचे वाली संख्या 100 दिखाई दे रही है ना, तो सारी संख्या को 100 बना लो। तो आप 1 जीरो यहां बढ़ा लो, 1 यहां बढ़ा लो, 1 यहां बढ़ा लो, और जैसे नीचे बढ़ाया तो 1 ऊपर बढ़ा लो, 1 ऊपर बढ़ा लो, 1 ऊपर बढ़ा लो। ठीक है, इतना करा, और तो 100 का 100 आप नीचे आकर नीचे रहने दो, और इन वाली संख्या को जोड़ लो। जोड़ोगे 90 10 कितने हो गए, 100 हो गए। 90 10 कितने हो गए, 100 100, और 100 200 210, 210 और 210, और 210 में 3 जोड़ेंगे तो 213, 213। अब देखो आपको पता है नीचे 2 जीरो लग रहे हैं, तो इनको जैसे ही मैं काटूंगा तो पीछे से 2 संख्या के आगे जीरो लगा देते हैं, 1 2, तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर 2.13। अब आप कहोगे सर हमें इस प्रकार से नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से बताओ। तो भाई दूसरा तरीका भी आपके साथ अवेलेबल है, उसको भी बता देता हूँ। आपका जो राइट आंसर आया कितना आया भाई, 2.13। ठीक है, अब इस वाले आंसर को मैं कैसे लाता हूँ, अब देखेगा यहाँ हमने जीरो बढ़ाया था, इसको हटा दो, ये जीरो बढ़ाया था, इसको हटा दो, ये जीरो बढ़ाया था, इसको हटा दो, और यहां पर तो कोई बढ़ाया नहीं था हमने, बस इतनी संख्या हमारी थी। अब देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो एक संख्या से पहले जीरो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगा दिया। इस वाले को हटाओ तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इस वाले को हटाओ तो आपको कहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई, एक संख्या से आ गए तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगा दो। इस संख्या को हटाओगे 2 संख्या को, तो आप क्या करोगे कि पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, कितना करोगे 0.0, क्योंकि दो संख्या ना, तो 1 2 के बाद जीरो बढ़ा दिया। अब इस संख्या को जोड़ लो सिंपली, 1 हो गया, उसके बाद में पॉइंट कितना हो गया 9 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया पॉइंट 1 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया पॉइंट हमने पहले लिखा, उसके बाद में कितना 0 0 के बाद 3 लिखा, और आगे क्या लिख दिया अभी 0 लिख लिया। अब जोड़ दो, 3 का 3 9 1 10, कितना हो गया आपका 11 का 1, और 1 कितना हो गया 2, तो पॉइंट लग गया
2.13 यहाँ भी आया, 2.13 यहाँ भी आया। चाहो तो आप इस वाली जैसा मैंने पहला करवाया था उससे कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से पसंद आई हो। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैथ शॉर्ट ट्रिक से जुड़ना होगा। और आज क्लास नंबर 7 है इसकी, और कल अभी 1 घंटे या 2 घंटे बाद क्लास नंबर 8 भी आ जाएगी। मैं एक दिन में आपको आज कम से कम 10 क्लासेस तक प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब आज आपकी 10 क्लास हो जाएंगी, 7 है, 8 9 10, 3 क्लास और डालनी है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ो और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठेगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।